नमस्कार। देखिए, अभी अभी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त बीता और इंडिपेंडेंस डे में अगर जिक्र ना हो फ्रीडम फाइटर्स का तो ये बात अधूरी रह जाती है। और ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे यहाँ हुए छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में 1872 को 1872 को श्री वामन राव लाखे जी। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि में श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उन्हें नमन किया गया, याद किया गया। तो वामन राव लाखे जी का जन्म जो है 1872 में भले ही होता है, उन्होंने जो अपनी शुरुआत की वो 1913 से स्टार्ट की। तो 13 में कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जीवन पर्यंत अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे। और 1915 में रायपुर में क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो होम रूल लीग क्या है? होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक उस समय नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह संभाल रहे थे और उसी 1915 के दौरान आप देखेंगे कि वामन बलिराम इस आंदोलन से जुड़ते हैं 1915 के दौरान। तो अब इनकी जो राजनीति ये अराउंड चालू होती है 1913 के, और 1915 में ये जुड़ जाते हैं इस आंदोलन से। 1872 में जन्म होता है और उसके बाद ये रायपुर में ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और पढ़ाई करते दौरान ही इनकी दोस्ती माधवराव सप्रे जी से होती है। पंडित माधवराव सप्रे बहुत ज़्यादा नाम से जाने जाते हैं। एक साहित्यिक लिटरेचर की एक बहुत ज़्यादा पकड़ थी माधवराव सप्रे जी के में। माधवराव सप्रे जी से दोस्ती होती। माधवराव सप्रे जी जो है वो क्या करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका यानी कि मैगजीन का प्रकाशन करते हैं। और इसमें संपादक के तौर पर जो थे वो माधवराव सप्रे खुद थे, लेकिन प्रकाशक के तौर पर जो होता है वो वामन राव लाखे जी को चुना गया था। तो 3 साल तक ये पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है एक पब्लिशर के तौर पर वामन राव लाखे जी के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे 3 साल के बाद ये बंद कर दी जाती है। इम्पॉर्टेंट बात फिर एक आती है कि 1900 में ये पत्रिका का प्रकाशन होता है, लेकिन उसके 13 साल बाद 1913 में वापस वामन राव लाखे जी मूवमेंट से जुड़ जाते हैं जिसका नाम है सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और आप देखेंगे कि सहकारिता आंदोलन के बाद सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना ही 1913 में रायपुर में कर दी जाती है। तो 3 बात याद रखिएगा, 1913 रायपुर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कर दी गई है वामन राव लाखे जी के द्वारा। एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंड्रा जैसे ट्राइबल एरिया में जहां कोई भी संभावना नहीं रहती है, वहां पास हिंदी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था, जिसका नाम पहले भी लिया जा चुका है, जिसे प्रकाशक तो वामन राव लाखे जी थे, लेकिन जो संपादक थे वो इनके परम मित्र पंडित माधवराव सप्रे जी थे। तो बार बार नाम आ रहा है छत्तीसगढ़ मित्र का, तो जानना ये जरूरी है कि जो पत्रकारिता जर्नलिज्म की शुरुआत है छत्तीसगढ़ मित्र से ही होती है। साल कौन सा है? तो 1900। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो संपादक हैं वो 2 नाम इसमें आते हैं। पहला नाम है माधवराव सप्रे और दूसरा नाम है इनके सहयोगी राम राव चिंचोलकर। दोनों संपादक की भूमिका निभाते हैं और जो प्रकाशक है, पब्लिशर हैं, वो है हमारे पंडित। इस तरीके से ये जो पत्रिका चालू होती है 3 साल के चालू होती है। इसके बाद आप देखेंगे 1900 के बाद आप डायरेक्ट आइए 1913 के बाद आप जब आते हैं तो 1920 का टाइम आता है। 1920 का टाइम आपको पता है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का है। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के बोलने पर, महात्मा गांधी के आह्वान करने पर लाखे जी जो थे वो 1920 में अगेंस्ट ब्रिटिश जो है असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 1920 के बाद 1924 का टाइम आता है जिसमें वामन राव लाखे जी कहते हैं कि हमको एक अलग से छत्तीसगढ़ प्रदेश मिलना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या आया? 1920, 1924 और 1913। नॉट ओनली ये एक शुरुआत करते हैं प्रदेश की मांग की, बल्कि इस रायपुर ज़िले में तो नॉट ओनली ये प्रदेश की मांग की एक शुरुआत करते हैं, बल्कि ये साथ में पितामह कहे जाते हैं सहकारिता के कोऑपरेटिव मूवमेंट के इस ज़िले में। कौन से ज़िले में? तो रायपुर ज़िले में ये सहकारिता के पितामह कहे जाते हैं। वापस मैं ले चलता हूँ आपको वो टाइम 1915 का जिसमें चल रहा होम रूल लीग आंदोलन। और इसी समय आप देखेंगे कि किसानों को एक कोऑपरेटिव सहकारिता में बांधने के लिए और अपनी सेवाएं किसानों को बहुत ज़्यादा अच्छे से देने के लिए अंग्रेज़ सरकार इन्हें राय साहब की उपाधि देती है। तो राय साहब की उपाधि दी 1915 में, और 1924 में आते आते तक ये जो होता है वो अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। 1915 के बाद आप फिर वापस देखेंगे कि 1921 का टाइम आता है। और ये जो टाइम पीरियड है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1921 में ही जब खादी का प्रचार वामन राव लाखे के द्वारा किया जाता है तो हम
अक्टूबर के महीने में रायपुर में खादी सप्ताह मनाया गया कब? 1921 को। तो क्वेश्चन आएगा कि खादी सप्ताह कब मनाया गया, तो 1921 को वामन राव लाखे जी की मेहनत के द्वारा ही मनाया गया था। इस तरीके से 1921 के बाद 1924 का टाइम आता है, जिस समय पृथक राज्य की मांग करने की एक शुरुआत करते हैं, और 1924 के बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं 1930, जो कि ये टाइम है नेशनल मूवमेंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये टाइम है जिसमें कि 1930 में जब महात्मा गांधी अपने आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बताते हैं वामन राव लाखे ने किया। और इस समय वामन राव लाखे को कहा जाता था धर्मराज, क्योंकि वामन राव लाखे को धर्मराज कहने का सेंस ये था क्योंकि यहाँ पास 5 पांडव ऐसे करके एक टीम बनी थी। 5 पांडवों में से एक जो पहले नंबर पे थे, वामन राव लाखे हमारे धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जब 1939 डायरेक्ट 11 साल आगे चले जाइए, जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह मनाया जा रहा है। गांधी जी का ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, बस ये एक चमकाने के तौर पर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा चमका दिया जाए और बता दिया जाए कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये एक शुरुआती फेस था व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें कि लाखे, वामन राव लाखे सर भी भाग लेते हैं। और ये कहाँ से किए थे? तो सिमगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बलौदा बाजार सिमगा से याद चालू किया गया था 1941 को। और इसके पहले आपने देखा 1930 को क्या चालू किया गया था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको पता है अभी अभी 15 अगस्त बीता, और 15 अगस्त में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये भी हो जाता है कि हमारे जो गांधी चौक है उसमें किस व्यक्ति ने झंडा फहराया था, फ्लैग को फहराया था। तो जी हाँ, कोई और नहीं, वामन राव लाखे जी थे जिन्होंने गांधी चौक में झंडा फहराया था। तो एक सवाल ये भी यहाँ पास से बन जाता है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया कि रायपुर में स्कूल शिक्षा में वामन राव बलीराम लाखे ने सक्रिय सहयोग किया। और आप देखते हैं कि जो बहुत पुराना स्कूल है, एक MVM करके स्कूल है यहाँ पास, उस स्कूल की स्थापना, उस स्कूल को एस्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वामन राव लाखे को ही जाता है। और MVM जब वो उन्होंने बना दिया और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसका नाम बदल के ही वामन राव लाखे उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर कर दिया गया। तो ये थे वामन राव लाखे। आपने देखा किस तरीके से सारा मूवमेंट चलता है। गांधी चौक पर झंडा फहराया जाता है और 1941 में भी सक्रिय सहयोग था व्यक्तिगत सत्याग्रह में। 1930 में आपने देखा कि ये धर्मराज कहलाते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं 1924, जिसमें पृथक राज्य की मांग की गई थी। मतलब एक तरीके से इनिशिएशन क्या था, और उसके और ऊपर आएंगे तो 1921 में आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी और खादी का प्रचार किया गया था, जिसमें खादी सप्ताह भी मनाया गया। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।